नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। आज प्रदेश की खबरों में हलचल तेज है। कहीं ललितपुर के मंदिर में हुई घटना से भक्तों में भारी आक्रोश है, तो कहीं नोएडा की सड़कों पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। वहीं संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने घाटों पर सफाई का मोर्चा संभाला, तो फाफा मऊ में एक साथ 21 जोड़ों की शहनाइयां गूंजी। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। संत निरंकारी मिशन की संरक्षिका सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश पर समाज को स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल जन संरक्षण नहीं बल्कि मानसिक स्वच्छता के महत्व को भी समाज में फैलाना है। आज सुबह 8 बजे सिसई स्थित राप्ती घाट पर मिशन के सेवा दल ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें घाट की सीढ़ियों, किनारों और आसपास की गंदगी, झाड़ी, पत्तियां, पॉलीथीन इकट्ठा कर साफ की गई और उचित तरीके से निपटान किया गया। इसके बाद सभी ने मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की और लंगर में पूरी सब्जी का प्रसाद लिया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख राम अवतार ने बताया कि साफ जल स्रोत न केवल स्वास्थ्य के लिए हितकारी है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस अवसर पर ओंकार नाथ पटेल, अशोक साहू, खेमराज यादव, देवेंद्र बजरंगी, नीलम सहित अनेक महिला और पुरुष सेवा दल सदस्य उपस्थित थे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के सीमा से सटे शिवधाम बेलवाई के समीप संचालित पंचम रंग में आयोजित 10 दिवसीय आवासीय नाट्य कार्यशाला का भावपूर्ण समापन हुआ। ग्रामीण अंचल में कला और संस्कृति को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने अभिनय की बारीकियां सीखी। कार्यशाला का आयोजन कला पथिक मुंबई एवं इंडियन फोक एंड मॉडर्न आर्ट अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। प्रशिक्षण सत्रों में संवाद अदायगी, देवभाषा, मंच अनुशासन और चरित्र निर्माण पर विशेष अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि रंगमंच समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है। समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने सामाजिक सरोकारों पर आधारित नाटकों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह सहित अन्य अतिथियों ने पहल की प्रशंसा की। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संस्थान के संस्थापक मनोज सिंह टाइगर ने भविष्य में नियमित प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आयोजनों के संकल्प को दोहराया। कुछ नहीं, देखिए गांव में रामलीला कर रहे थे, कलाकार तो बनना ही था और ये बचपन से ही सोचा था कलाकार बनने का। और रामलीला से निकलते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रंगमंच करते हुए मुंबई पहुंचे, वहां रंगमंच किए पंडित सतदेव दुबे के साथ, जो हिंदी रंगमंच के भीष्म पितामह हैं। और फिर ऐसे ही काम करते करते 2005 में एक भोजपुरी फिल्म सुपर हिट हुई, निरहुआ रिक्शा वाला, और वहाँ से सब एक मुकाम बना। ये हमारे प्रधान जी हैं सत्येंद्र प्रताप सिंह और पिंटू जी, इन लोगों की बड़ी इच्छा रही, प्रेरणा रही। पिताजी हमारे जो है लेखक, कवि, वो भी इसी विधा से जुड़ा हुआ। तो हम लोगों ने सोचा एक बाज़ार में अपनी ज़मीन है तो यहाँ पर एक कला का कुछ ऐसा संगम बनाया जाए जिसमें कवि सम्मेलन भी हो, नाटक भी हो, नृत्य भी हो, डांस भी हो। जो विधा हम सीखे हैं तो यहाँ के लड़कों को जो स्ट्रगल करके जाना पड़ता है सीखने के लिए, तो एक बेसिक जानकारी जिसके लिए उनको लाखों देना पड़ता है, तो वो चंद पैसों में। अब समझ लीजिए कि जो तालीम हम यहाँ 2-3 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं उनको, उसके लिए 50,000 1 लाख रुपये देना पड़ता है, और रहने के लिए अलग, इसके लिए अलग। तो हमने इसीलिए सोचा कि जो स्ट्रगल हमने किया हमारे क्षेत्र के लोगों को ना करना पड़े। जैसे कि माना जाता है कि भोजपुरी फिल्म में अगर आप न हों तो दर्शकों को फिल्में पसंद नहीं आती हैं, क्या कहेंगे अपनी लोकप्रियता को लेके? देखिए, ये तो ईश्वर की देन है, ये प्रारब्ध है, इसमें हमारा कोई योगदान है नहीं। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार घूम रहे हैं लेकिन उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, उनको नहीं मिल पाई कामयाबी। तो भोले बाबा की कृपा है जो बेलवाई में बैठे हुए हैं, और शायद इनकी कृपा थी, और कहीं ना कहीं माँ बाप का प्रारब्ध होता है, आशीर्वाद होता है हमारे, जो आपको लगता है, तो बस हो गया सब अच्छे से। आप अपने आने वाली फिल्मों के बारे में क्या बताना चाहेंगे और दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरी आने वाली हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। दोपहिया वेब सीरीज सीजन 2 आ रही है प्राइम अमेजन पर, पति पत्नी और वो पार्ट 2 आ रही है। कार्तिक आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत और विजय राज, दुर्गेश, उनके साथ आ रही है। तेलुगु फिल्म आई अभी एक अहिंसा, एक और आने वाली है विक्रमादित्य,
इसके अलावा और भी हिंदी के कई सारे प्रोजेक्ट, भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, लगभग 20 फिल्में आने वाली हैं, जिसमें अग्निकुंड है, लागल रहा बतासा 2 है, मझधार है, बड़का भैया है और बतासा चाचा घर पे हैं और महारानी, ऐसा बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। और दर्शकों से यही कहूँगा कि आप बेलवाई, अयोध्या और वाराणसी मार्ग, शाहगंज से 12 किलोमीटर दूर बेलवाई बाज़ार में बतासा चाचा ढाबा के पास ये पंचम रंग संस्थान, जहां आपको संगीत, म्यूज़िक, गाना, डांस, अभिनय सब सिखाया जाएगा। कवि, अगर आप कवि बनना चाहते हैं, आप लेखक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके भी लेखन कैसे हो, आप कवि सम्मेलन कैसे करें, ये सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। आप यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें, ज़रूर संपर्क करें। जैसा कि ये 4 जिला के सटा हुआ है, 4 जिला के कलाकारों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि कहा जाए कि कलाकार जो होता है उसमें जितनी भी कलाओं में खूबियाँ निखारी जाएँ वो निखरता जाता है, तो क्या अपेक्षा करेंगे, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं हम आपसे? सर ये तो हमेशा आप लोगों के लिए ही है, जनता के लिए है, और कभी भी यहाँ पर आएँ, यहाँ पे संपर्क करें। हम रहेंगे, पिताजी रहेंगे और भी रमेश कश्यप जी रहते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे योग्य टीचर यहाँ देश विदेश से आ रहे हैं। अभी वर्कशॉप चल रहा है जिसमें पूरे भारत से लगभग 35 लड़के आए हैं और सब बाकायदा सेलेक्ट होकर के एग्ज़ाम दे करके और टेस्ट के ज़रिए आए हैं। तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं। आइए, मिलिए और शुरू कर दीजिए। प्रधान जी, आप क्या कहेंगे, जो बड़ी बड़ी उपलब्धि इन्होंने आप दी है, गांव क्षेत्र में जो है एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि फिल्मी दुनिया में लोगों को ख्वाब होता है सुनहरे पर्दे पे आना, वो ख्वाब पूरा होने की मौका दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेके? देखिए सर, मनोज टाइगर साहब हम लोग के बड़े भाई हैं और हम लोग बचपन से इनके अभिनय और कला को हम लोग देखते आ रहे हैं। रामलीला से लेके आज ये बड़े मुकाम पे हैं। भारत में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी लोकप्रियता है और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि एक छोटे से गांव से निकल के आज ये पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहे हैं एक्टिंग के मामले में। और आपका एक्टिंग का कोई जोड़ नहीं है, सब लोग वहाँ मानते हैं। और मुझे लगता है कि भोजपुरी में आज की डेट में सबसे काफ़ी सीनियर कलाकार हैं। बहुत लोग इनसे अभिनय सीखने का प्रयास करते हैं, इनके कला को लोग अपने अंदर आत्मसात करते हैं और आपका हम लोगों के साथ बड़ा स्नेह रहता है और कभी इनको अपने कला का अहंकार और वो नहीं रहता है। आप क्षेत्र के कलाकारों से, जो आसपास जिला है उनके कलाकारों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सर यही चाहता हूँ कि लोग आवें और टाइगर साहब के यहाँ अपना कुछ सीखें, उनसे कुछ कला को सीख के आगे और अपने आप को प्रदर्शित करें। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जिला ललितपुर के कस्बा जाखलौन स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति तोड़े जाने और उसे अज्ञात लोगों द्वारा ले जाने की घटना से क्षेत्र में गहरा आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और लोगों ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय बताया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में तनाव और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती हैं। उन्होंने दोषियों की शीघ्र पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने तथा विग्रह की जल्द से जल्द बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जाँच की जा रही है। क्या मामला है? जसयालय के मंदिर में मोती मंदिर था, वहाँ शंकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई। अज्ञात बदमाशों के द्वारा मूर्ति ले गए। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने थाना अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया। उन्होंने ये आश्वासन दिया हम शीघ्र इसका खुलासा कर देंगे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 37 अंबेडकर पार्क के पास सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। रेत से भरा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गया और पलट गया। पुलिस के अनुसार डंपर चालक को झपकी आने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ये सीधे फुटपाथ पर चला गया। डंपर पलटने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई, लेकिन शुक्र है कि फुटपाथ पर उस समय कोई राहगीर मौजूद नहीं था और कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेक्टर 37 और अंबेडकर पार्क के आसपास सुबह शाम काफी आवाजाही रहती है, इसलिए हादसा और भी गंभीर हो सकता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से डंपर हटाकर यातायात सामान्य कराया।
ये मामला थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। फाफामऊ बेला कचार में जायसवाल परिवार का सामूहिक विवाह एक ऐतिहासिक आयोजन रहा, जिसमें 21 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में 35 स्वजातीय बंधु और मित्र भी शामिल हुए। बारात धूमधाम से डीजे के साथ नाचते गाते बेला कचार पहुंची और 21 जोड़ों के साथ सबकी शादी कराई गई। थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की टीम तैनात की और लगातार नजर रखी। संयोजक लक्ष्मण जायसवाल, गंगा पार प्रभारी और कोषाध्यक्ष संतोष जायसवाल अन्य सह संयोजक जिम्मेदार थे। इस आयोजन में भाग लेने वाले जोड़ों को उपहार स्वरूप फ्रिज, अलमारी, बर्तन सेट आदि प्रदान किए गए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हम जायसवाल समाज के लिए और आगे भी करते रहेंगे। वहीं सी न्यूज भारत की टीम इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए मौजूद थी और बहुत ही धूमधाम के साथ विवाह हुआ। इस सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए कई गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे थे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जायसवाल समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। फाफामऊ की धरती पर बेला कचार में कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में करीब 20 से 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कई जिले से लोग आए हैं, कई प्रदेश से लोग आए हैं और जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, बाहर से अपना गिफ्ट लेके आए हुए हैं। जिन जोड़ों का शादी संपन्न हो जाएगी, सबको एक एक बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। आप गिफ्ट देख सकते हैं, पीछे उपहार रूम में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। टीवी है, फ्रिज है, कूलर है और बहुत सारे गिफ्ट ऐसे पैक डिब्बों में आए हैं जिनका कि पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। और ये बहुत सुंदर कार्य हो रहा है और ये पहली बार फाफामऊ की धरती पर हो रहा है। मुझे यकीन है कि आगे चल के, क्यों दोनों जी, आगे चल के बहुत बड़ा और भव्य आयोजन होने वाला है। और आगे चल के हम लोग आपको बता दें, आगे जब ये नवंबर-दिसंबर में एक कार्यक्रम आयोजन होगा, उसमें ये अभी अनाउंस भी किया गया कि घोषणा की गई है कि हर एक जोड़े को एक मोटरसाइकिल के साथ विदा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़ा समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं ऐसे बहुत सारे कई समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग गरीब हैं, असहाय हैं, व्यापार के स्थितियाँ खराब हो गई हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं, उनको ऐसे समाज से जुड़ना चाहिए और एक कम खर्चे में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अजय कुमार जायसवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पे हूँ और फाफामऊ गंगा पार देखता हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।